कई लोग कहते हैं हम तो साफ बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई कि सत्य कड़वा होता है। हमारे यहां सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोला मैं जा रहा हूं। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूं। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहाँ है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूं। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा? नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है। प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक ये जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो, ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं 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 ये ऐसा ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं। अब ये कोई बात हुई? अपमान हो गया। एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने वाला। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो, ये विचार करो तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो ये दिए में ज्योति कहां से आई। अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी, हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं।
अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी, मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में ही, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देने लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे।